यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और वादे के मुताबिक संडे के 12 बज चुके हैं और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही शानदार सा सेशन, एक ऐसा सेशन जो कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस कराएगा, आपको पेपर 1 में और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर यूजीसी नेट पेपर 1 टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट 2024। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। जितना जोर मैं आपके साथ लगा सकता हूं उतना लगा रहा हूं। हर थोड़े दिनों में मैं आपके लिए, या हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन लाने की कोशिश करता हूं। और यही उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं कि आप भी अपना पूरा जोर लगाएंगे और इस बार अपना सपना साकार जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर आप जरूर बनेंगे। सो टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट 2024। आप सभी को सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी भी दिन बाकी हैं, हम पढ़ लेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में एग्जाम आ जाएगा, फिर पढ़ेगा कब? तो पढ़ने की चिंता मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बाद में पढ़ लूंगा या फिर कभी पढ़ लूंगा। टालिए मत बात को, अभी आज इसी वक्त से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम हम क्रैक कराकर ही मानेंगे। चलिए, तो यहां पर आज मैं बात करता हूं तो मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा, कुछ शानदार से क्वेश्चन लेकर आया हूं। चाहे वो हो आईसीटी, चाहे वो हो पीपल एनवायरमेंट, चाहे वो हो मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे साथ यहां पर मिलेंगी। चाहे वो हो अब हायर एजुकेशन या करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स का इंतजार सभी बच्चों को रहता है। तो जब आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं और उसी के साथ आपको अगर करंट अफेयर्स भी मिल जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार से सवाल आपके सामने। हर सवाल आपको जो राइट करना है उसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। तब तक बच्चे जुड़ जाएं। और यहां पर गलत सवाल की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच इतना ज्यादा कमेंट्स में प्यार दिखाने के लिए, इतना ज्यादा जो है मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे ऐसे ही जोर लगाता रहूंगा आप लोगों के साथ। सो टॉप 10 क्वेश्चंस। आज का पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो पंच वर्ड है ना वो है क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूजीसी नेट। कोशिश कीजिएगा सभी लोग, गई शाबाश, है ना। पोल नहीं है ना, आप कमेंट में आंसर कीजिए। और ऐसे ही बढ़िया तरीके से आंसर्स मैं आपके देखना चाहता हूं। ये बहुत चुनिंदा सवाल जो यूजीसी नेट के फेवरेट सवाल है ना। कीजिएगा कोशिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज? कॉर्सेरा, उडेमी, एडेक्स या मूडल? कम ऑन। यस, देख रहा हूं सभी के आंसर्स, बहुत बढ़िया तरीके से आपके आंसर्स आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे इन सवालों के जवाब देना जानते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है डी, मूडल। एक फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट भी करता है और डिलीवर भी करता है ऑनलाइन कोर्सेज। इट इज यूज्ड बाय मेनी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड. Coursera, Udemy, edX are the online that offer courses from variety of instructors. Moodle is a software that allows create करने में भी, वो सिर्फ डिलीवर करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्रिएशन भी होती है। क्रिएशन कहां पर होती है? डी, मूडल पर होती है। तो आइंदा से आपको घबराना नहीं है। यहां पर क्रिएटिंग और डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज की बात अगर आती है तो आपने डी, मूडल पर क्लिक करना है आइंदा से, है ना। कॉर्सेरा, उडेमी, एडेक्स के बारे में आपको पता चल गया कि वो लोग सिर्फ आपको डिलीवर करना के लिए यहां पर हेल्प करते हैं। यहां पर लिखा है दैट ऑफर कोर्सेज, ये सिर्फ कोर्सेज को ऑफर करता है, ये बनाने की आपको जो है जानकारी या बनाने की आपको अनुमति नहीं देता है। अनुमति क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग कंटेंट वो देता है मूडल। आई होप पहला सवाल आप सभी को क्लियर होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, थोड़ा क्विक करेंगे ताकि आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा सवाल यहां पर कर पाएं और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग ICT tools is specifically mentioned in NEP 2020 as having a potential to revolutionize teaching and learning? Very important. कोशिश करिएगा। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव? यस, जल्दी से ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन।
जी हाँ, आईसीटी टूल्स, मतलब आईसीटी का कितना बड़ा रोल है एजुकेशन में, ये आप जानते हैं। सो इसके आपके हिसाब से इस सवाल का सही सही जवाब क्या होना चाहिए? ओके, दैट्स वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही, दैट्स वेरी वेरी गुड। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ, इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ऑल दी अबव। इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ऑल दी अबव। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, एनईपी इन सारे टूल्स को कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आपके आईसीटी के हैं, जो कि रेवोल्यूशनाइज कर देंगे आपकी टीचिंग और लर्निंग, है ना। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, आप वो देख सकते हैं कि आपको एक रियल एनवायरनमेंट दिखाई जाती है। आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी का एक नया सा एक चश्मा आता है जो आप पहन ले तो आप उसी जगह पर चले जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में ही मतलब क्लासरूम में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपका आंसर है डी, ऑल दी अबव। +2 मिलते हैं आप सभी के सभी बच्चों को गाइस, यस, +2 मिलते हैं आप सभी के सभी बच्चों को गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। और सवाल नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ओपन टू गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इन 1883। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, गर्ल्स के ऊपर बात आ रही है और सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे देंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यस। Which of the following university through all university examination open to girls in 1883? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार सवाल, यस, ओके, बहुत सही गाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट, सुपर्ब। चलिए दैट्स बिल्कुल सही है। +2 के लिए सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत आंसर्स आ रहे हैं। और इस सवाल का सही जवाब है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और आंसर इज बी पार्ट, यस, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर मैं बात करता हूं इस सवाल की, जी हां, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अब मुंबई यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अलाउ किया था वुमेन का पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। 1883 में यूनिवर्सिटी मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन टू ओपन ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टू वुमेन, ताकि वहां पर आपको जो मेन है उनके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। 1883 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे यानी कि मुंबई जो अब बन चुकी है, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने वुमेन को भी या गर्ल को भी एजुकेशन का या एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया था। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आ सकता है या किसी भी सेट एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। +2 मिलते हैं आप सभी को जिनके भी आंसर्स ठीक है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी नेम्ड बिलो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज वर इनिशिएटेड इन 1962? सर ये तो सबको आता होगा सर, 1962, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा या दिल्ली? जी हां, +2 सर, ये फ्री भी सवाल है। 1962 रटा होना चाहिए आप सभी लोगों को, यस, जी हां, रटा होना चाहिए आप सभी के सभी लोगों को गाइस, जल्दी जल्दी, शाबाश। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा, दिल्ली, जी हां, आंसर्स भर भर के आ रहे हैं, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश गाइस, वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है इसका डी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और +2 मिलती है पूरी की पूरी जनता को। क्या खूबसूरत सवाल का जवाब दिया है, इट्स सुपर्ब गाइस, सुपर्ब, जी हां। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जी हां, 1962 में जो कोर्सेज आए थे, जो इनिशिएट किए गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने किए थे। इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए जरूरी है। यूजीसी पब्लिश द स्टेट विद द मोस्ट यूनिवर्सिटीज, जी हां, अभी जो रिसेंट लिस्ट पब्लिश हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज कहां पर हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश में है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, बताइए, अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट पब्लिश द स्टेट विद द मोस्ट यूनिवर्सिटीज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? बताइए, जल्दी से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, हर बच्चा आंसर्स देता हुआ नजर आएगा।
हर बच्चा आंसर्स देता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, वेरी वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका आंसर है डी, राजस्थान। जी हाँ, अगर मैं देखता हूं तो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज 92 हैं। उत्तर प्रदेश 84, गुजरात 83, मध्य प्रदेश 74, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। आपका राइट आंसर है डी, राजस्थान। और +2 मिलते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने भी डी राजस्थान आंसर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब आंसर्स बाय एवरीवन। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 6 के पास चल रहे हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 6 कहता है आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल शायद मैंने पहले भी पूछा था आपसे, और ये सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। इट्स बनारस, अलीगढ़, जवाहरलाल नेहरू या राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यस। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की पहचान करें। जी हां, क्या वो बनारस है, क्या वो अलीगढ़ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है या राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ओके, +2 के लिए हर बच्चा ट्राई करेगा, +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा। राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए गाइस, यस, राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। अच्छा, अब इसके बारे में सुन लीजिए जरा। नेशनल इंपॉर्टेंस कौन सी होती हैं? जो स्टैब्लिश की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और कंसिडर की जाती हैं अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करती है और कंट्री की डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल या नेशनल अटमोस्ट इंपॉर्टेंस उसकी होती है, उसको बोलते हैं हम नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी। These institutions are given special status and recognition by the government which allows them to have a greater degree of autonomy and flexibility in their functioning। यहां पर वो ज्यादा बेटर, उनको फंक्शनिंग करने का ज्यादा अधिकार या ज्यादा लिबर्टी दी जाती है सरकार के द्वारा। और यहां पर यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करता हूं वो कौन सी है? राष्ट्रीय रक्षा RRU गांधीनगर। इट इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस इन गांधीनगर गुजरात 2020 में बाय द अपग्रेडिंग द रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। किसको अपग्रेड किया गया था? यहां से एक और सवाल बनता है गाइस, किसको अपग्रेड करके ये बना है? यहां से एक और सवाल बनता है। विच वॉज ओरिजिनली सेटअप इन 2009 टू ऑफर कोर्सेज इन द फील्ड्स ऑफ पुलिस, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये बनाई गई है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। यहां पर कुछ सवाल हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी कौन सी होती है। 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो वो होती है जहां पर आपको गवर्नमेंट उसको एस्टैब्लिश करती है और यहां पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है उसकी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, नंबर 1। उसके अलावा यहां पर सवाल पूछा जाएगा कि ऐसी क्या खास बात है इसमें खास बात यह है कि इसकी ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी फंक्शनिंग में। आगे, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर किसको अपग्रेड करके बनाया गया था? अपग्रेड किया गया था रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the new model introduced by Google DeepMind for generating interactive video games from text or images prompts? करंट अफेयर है सर, ICT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। यू नेवर नो, आपके पेपर में दिखाई दे, क्योंकि कुछ अतरंगी सवाल भी पेपर में दिखाई दिए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ट्राई करना है सभी लोगों ने, शाबाश। ट्राई करना है सभी लोगों ने, शाबाश। हाँ जी, टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव वीडियो गेम बनाने के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा पेश किए गए नए मॉडल का नाम क्या है? डीप माइंड AI, इंटरैक्टिव जीनी AI, ओके, डीप माइंड जीनी AI या जीनी AI। चलिए ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, +2 जी, एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन, यस। बहुत सही, बहुत सही। सबके आंसर्स देख पा रहा हूं, सबके कमेंट्स देख पा रहा हूं और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आए हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर है जीनी AI, न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल डीप माइंड फॉर जनरेटिंग इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स आप बना पाएंगे फ्रॉम टेक्स्ट और इमेजेस प्रॉम्प्ट। दिस ब्रेक थ्रू अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ डाइवर्स प्लेबल एनवायरमेंट बनेगी फ्रॉम वेरियस इनपुट्स, मार्किंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसेस AI रिसर्च। यहां पर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान में। तो यहां पर जीनी एआई गूगल डीप माइंड की मदद से बनवाया गया है, जहां पर आपके लिए एक एनवायरमेंट बनाया जाएगा, एक प्लेफुल एनवायरमेंट बनाया जाएगा, जहां पर इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स के जरिए आपको और ज्यादा इंडल्ज कराया जाएगा। सो इसका राइट आंसर है जीनी एआई। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्लेबल एनवायरमेंट फ्रॉम वेरियस इनपुट्स मार्किंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एआई रिसर्च। यस। Where was the first Blue Talk meeting on the ocean, sir? Environment का करंट अफेयर सर, एनवायरमेंट का करंट अफेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, ध्यान रखिएगा जी। बताइए। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर पर पहली ब्लू टॉक बैठक कहां आयोजित की गई थी? सर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता कितने लोग करंट अफेयर घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो यही बताता है कि हां पढ़ रहे हो। सवाल का जवाब दो। चलिए, बहुत सही। मुंबई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई? ओके। दैट्स वेरी वेरी गुड सर। इसका राइट आंसर है बी, न्यू दिल्ली। जी हाँ, अर्थ साइंस ऑर्गेनाइज फर्स्ट ब्लू टॉक मीटिंग इन न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका इन इंडिया। मीटिंग का एम क्या था? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ओशन गवर्नेंस एंड हेल्थ। जी हाँ, ओशन गवर्नेंस और हेल्थ को लेकर जो है एक आइडियाज का आदान प्रदान, नॉलेज का एक्सचेंज जो है यहां पर होना था। दो यहां पर एम्बेसीज भी जुड़े थे, एक फ्रांस की और एक कोस्टा रिका की। कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। क्या टारगेट था? टारगेट था एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ऑन द ओशन गवर्नेंस एंड हेल्थ। ओशन गवर्नेंस एंड हेल्थ। आंसर इज बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which institution launched India's largest drone pilot training? सर अगेन ICT का, है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपके सामने है। IIT गुवाहाटी, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान किस संस्थान ने लॉन्च किया? बताइए। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? गुवाहाटी, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, है ना। ये चीजें कुछ क्विक रिवीजन वाले सेशंस में संडे को लेकर आता हूं, ताकि आप इनको भी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। क्या पता यही सवाल पेपर में दिखाई दे, है ना। चलिए, दैट्स वेरी वेरी गुड। और अगर इसका सवाल का जवाब है जी हाँ, ए पार्ट, IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेशन किया विद द एड्यूरेट। अगेन इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग, RPTO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। aimed at flying 9 medium class drones simultaneously. This initiative supports the advancement of drone technology in line with PM Modi's vision to India's global drone hub 2030. यहां से एक और सवाल। पीएम मोदी का एक विजन था कि इंडिया को जो है क्या बनाना है? इंडिया को बनाना है इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब, है ना। ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। किसने कहा था? पीएम मोदी ने कहा था। इनका विजन था, कब पूरा करना है? 2030 तक पूरा करना है। उसी के लिए ये काम हुआ था। IIT गुवाहाटी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? विद द एड्यूरेट, है ना। इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO, जहां पर 9 मीडियम क्लास ड्रोन को साइमल्टेनियसली फ्लाई कराया गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यह बात पता है या पता थी, लेकिन अब आपको पता चल चुकी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of ChatGPT style AI service to be launched by the Reliance Industries? Sir again very very important, very very important। आपके सामने ICT का एक और करंट अफेयर्स। यस, बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च की जाने वाली ChatGPT शैली AI सेवा का नाम क्या है? GPTech, Rally AI, हनुमान, चैट रिलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट सर, +2 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, +2 के लिए भर जाने चाहिए आपके आंसर्स। यस, भर जाने चाहिए आपके आंसर्स गाइस, कम ऑन। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ChatGPT स्टाइल AI सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज? GPTech, Rally AI, हनुमान या चैट रिलायंस? यस,
बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है सी, हनुमान या हनुमान, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। जी हाँ, इसके बारे में सुन लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने कोलैबोरेशन किया है विद द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस introducing Hanuman, a chat GPT style AI service. This initiative highlights the company's commitment to leveraging advanced technology solution for digital innovation, promise significant advancement in the field of artificial intelligence. मतलब पूरी दुनिया जो है पीछे पड़ी हुई है किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपका रिलायंस हो, चाहे वो कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई एआई में अपना योगदान देना चाहता है। और ये चैट जीपीटी की स्टाइल में ही एक एआई सर्विस लेकर आए हैं जिसका नाम इन्होंने दिया है हनुमान। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगी +2। आप अपना स्कोर इस होमवर्क के सवाल के साथ, है ना, इस होमवर्क के सवाल के साथ आप अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और ये क्विक रिवीजन, ये जो एक तरीका है मेरा क्विकली आने का और आपके सामने 10 क्वेश्चन करा के आपको जो है मेहनत कराने का, तो ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, काफी बार मैं करा चुका हूं। आंसर्स सबके आने चाहिए। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में, यहां पे नहीं, कमेंट में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या था। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मैं ऐसे ही आगे भी आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब, कुछ शानदार सा लाता रहूंगा। आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिएगा, मेरी क्लासेस अटेंड करते रहिएगा। हर ट्यूसडे थर्सडे दोपहर को 2 बजे, हर सैटरडे संडे दोपहर को 12 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।